प्यारे श्री राधा रमन लाल जी का मंगल जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। आज वृंदावन में खूब सुख है रहो है। कल नरसिंह चतुर्दशी थी। नरसिंह चतुर्दशी का सुंदर पर्व था और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नरसिंह अवतार की कथा कह रहे, सुन रहे, सब आनंद कर रहे। वृंदावन में तो ऐसा होता है कि जो जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों की कथा और भाव कहे सुने जाते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन देखो, रसिक जनों की ऐसी बात है कि रसिक जब कथा सुनते हैं ना तो वो केवल कथा को शब्द मान करके नहीं सुनते, उसको वास्तविक मान करके सुनते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। ये टोटा गोपीनाथ कैसे हैं सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य की कथा सुन रहे थे और कथा में जो शिष्य थे वो ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। ध्रुव चरित्र में उन्होंने वर्णन किया कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने तक ठाकुर जी का भजन करते रहे और चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करते रहे। 5 महीने बाद ठाकुर जी जब सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, तो ठाकुर जी ने उनके हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अब ये बात वक्ता कह रहे हैं, लेकिन सामने बैठे महाप्रभु जी को लगा कि उनके चित्त के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए और ढूंढने लगे, कहां गए ठाकुर जी, कहां गए, श्याम सुंदर तुम कहां गए। तो जिस फर्श पर बैठे थे वहां नीचे अपनी उंगलियों से विरह में आतुर होकर के खोदने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए। और खोदते महाराज तभी उनका हाथ में एक ठाकुर जी का सुंदर रूप आया, वही थे श्री गोपीनाथ। प्रकट करके निकाले, हृदय से लगाए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले तुम्हारी कथा सुनकर के ये प्राप्त हुए, लो आज से इनकी सेवा तुम ही करना। और वो उनको प्रदान कर दिए। फिर वो टोटा गोपीनाथ कैसे हुए? जब महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए तो ये बात सुनकर के जो शिष्य थे वो इतने व्याकुल हो गए कि रुदन कर करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई, कुछ महीने बाद उनकी कमर झुक गई। तो ठाकुर जी की सेवा में जब जाते थे तो मुख का स्पर्श नहीं कर पाते थे, चंदन लगाते थे तो मुख की जगह गाल पे लगता, होठों पे लगता, नाक पे लगता। दर्शन करके बड़े चिंतित होते, बोले ठाकुर जी अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता। तो उन्होंने एक सेवक रख लिया सेवा में। सेवक रखा तो रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आए और आकर के कहा आपने किसी सेवक को क्यों लगाया हमारी सेवा में? बोले जय जय मेरी कमर टेढ़ी है गई है, मैं तो आपको मुख छू ना पाऊं, या हमारे एक सेवक लगा दियो। ठाकुर जी बोले हमको नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, कोई सेवक हमको स्पर्श नहीं करेगा, हम आपके लिए प्रकट हुए, कोई और हमको नहीं छू सकता। जय जय आपकी नाक मुख इन पे चंदन लग जाता है। बोले हमको स्वीकार है लेकिन करोगे आप ही। दूसरे दिन सुबह मंगला का समय मंदिर खोला, सेवक को कहा तुम बाहर ही रहो हम जाते हैं। जैसे ही भीतर पहुंचे तो क्या देखा, जो ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, त्रिभंग लली ठाकुर जी, वो ऐसे मेरी तरह नीचे ऐसे बैठ गए और बैठ करके बोले अब ऐसे हमारी सेवा करो, अब तुमको ऊपर हाथ करने की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी नीचे हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। ये कथा हमने क्यों सुनाई? कथा सुनाने का उद्देश्य दूसरा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते आभास हुआ कि ठाकुर जी कहां चले गए, और उन्होंने जब खोदा तो वहीं प्रकट हो गए। मतलब वैष्णव रसिक जन ऐसे कथा नहीं सुनते कि बस सुन ली हो गया काम। वो चिंतन करते करते वो ऐसा लगता है उनको कि मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही प्रहलाद हूं, मैं ही भक्तिमती मीराबाई हूं, मैं ही सूरदास हूं। वो उस कथा को, घटना को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप कहेंगे महाराज जी ये संभव नहीं है, ये है संभव। संसारी जीव जब सिनेमा देखने जाता है ना, वो जानता है कि ये सिनेमा नाटक है, वो जानता है कि ये सिनेमा झूठ है,
लेकिन फिर भी उस सिनेमा को देखते देखते उसको अनुभव होने लग जाता है कि ये मेरी घटना है, और कभी कभी वो वहां दिखने वाले उस व्यक्ति के साथ होने वाली घटना पर रुदन करने लग जाता है, भावुक हो जाता है, कभी कभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लेता है उसको। इसका मतलब क्या है? ये गुण हमारे पास है, पर संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं है। इसको ठाकुर जी के लिए परिवर्तित करो। जब ध्रुव का प्रसंग आए तो यही विचार करो, मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही 5 वर्ष की आयु में घर से चला गया हूं, मुझे ही नारद जी मिले हैं, मैं ही तप कर रहा हूं, मैं ही व्याकुल हूं ध्रुव की तरह। इस प्रकार कथा सुननी चाहिए। तो नृसिंह चतुर्दशी और कथा हो रही थी, तो कथा में जैसे ही वर्णन किया कि प्रहलाद के प्रेम के खातिर, प्रहलाद के विश्वास के खातिर भगवान नृसिंह खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। सब जय जयकार करने लगे, लेकिन उसी सभा में बैठे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े चिंतित हो गए और लौट करके आए और अपने ठाकुर जी को देख करके कहने लगे, शालिग्राम भगवान उनसे आके कहने लगे, आप सर्व समर्थ हो, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं हो रहे हो? आप खंभ से प्रकट हो सकते हो नृसिंह बनकर के प्रहलाद के लिए, मेरे लिए क्यों नहीं प्रकट हो सकते शालिग्राम से? अच्छा एक बात बताएं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो वेदना थी ना, ये बहुत दिनों से थी। एक बार का प्रसंग आता है कि सब मंदिरों में हिंडोला हो रहा था, हिंडोला उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी झूला झूल रहे थे। हमारे वृंदावन में सावन के महीने में सारे मंदिरों में झूला पड़ जाते हैं, ठाकुर जी झूला झूलते हैं। अच्छा, सावन में झूला झूलने का कारण क्या है पता है आपको? सावन में हवा नहीं चलती, लेकिन वातावरण में नमी होती है। उस समय हवा नहीं चलती, नमी होती, ठंडक होती, पर हवा नहीं चलती, इस वजह से पसीने बहुत आते हैं। तो सखियां क्या करती हैं, बड़े बड़े वृक्षों पर झूला डाल देती हैं और फिर ठाकुर जी को बैठा करके, श्री जी को बैठा के झुलाती हैं। तो झूलते हैं तब हवा लगती है, इसलिए सावन में झूला झूला जाता है, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। तो सब जगह झूला उत्सव चल रहा था वृंदावन में। तब तक राधा रमन जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में ही थे। तो बड़े बड़े रसिक जन मंदिरों में जामे और मंदिर के ठाकुर जी को देख करके उनके भाव पर पद गावे। राधा वल्लभ जी पे गाए, राधा हमारे बिहारी जी के लिए गाए, आदि आदि वैष्णवों ने सब सुंदर मंदिरों में जा जा करके पद गाए। तभी यही हरिराम व्यास जी, जिनकी मैं बता रहा था बात, ये श्री हरिराम व्यास जी राधा रमन जी मंदिर में आए। तब तक राधा रमन जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में थे। तो शालिग्राम जी झूला झूल रहे थे, तो झूला झूलते हुए ठाकुर जी को देख करके वो गाने लगे, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गंडकी नंदन समझे? नेपाल में एक नदी है गंडकी, वहीं से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी गंडकी नदी से आए, इसलिए कौन हो गए? गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। श्री गंडकी नंदन ठाकुर जी झूला झूल रहे। अब गंडकी नंदन जैसे ही कहा तो श्री हरिराम व्यास जी, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा सी हुई। बोले कि बाकी जगह तो लाल हैं, बाकी जगह तो राधा वल्लभ हैं, बाकी जगह तो कुंज बिहारी हैं, बाकी जगह तो राधा दामोदर हैं, गोविंद देव हैं, और मेरे ठाकुर जी जो गंडकी नंदन नेपाल के कर दिए। हमारे ठाकुर जी को नाम श्री जी के संग क्यों नहीं जुड़ रहा? श्री किशोरी जी के साथ मेरे लाल जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? उनको पीड़ा हुई। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और गाया, क्या? मानहु भांट कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन। बोले राधा रमन जी कैसे दिख रहे हैं? शालिग्राम जी देखे हैं ना, शालिग्राम जी के ऊपर पीला पीला चंदन लगा है। तो हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, बोले ऐसा लग रहा है जैसे पकौड़ी जो है वो कढ़ी में बोर के रख दी हो। मानहु भटा कढ़ी में बोरे,
अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से पीड़ा में थे। बोले देखो ये कैसे, भले ही हाथ ना पाई नैन नहीं नासा। बोले देखो तो कैसे ठाकुर जी, इनके हाथ भी नहीं है, इनके पाम भी नहीं है, नैन भी नहीं है, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाई नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन। बोले इनको ध्यान कैसे करूं, इनके हाथ पाम नाक कुछ है तो है नहीं। आहा, जालंधर अरु वृंदावन वृंदावल्लभ, गर्वे व्यास कहा कही छंदन। हरिराम व्यास जी बोले अब इनके ऊपर क्या छंद बना करके गाऊं मैं। ठीक है जैसे भी हैं, सुंदर हैं ठाकुर जी, झूल लें। तो किसी के ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कह दो भैया, कैसे वो सही वाक्य ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से बड़े विरह में थे। बोले कि आपका नाम श्री जी के संग नहीं जोड़ा, आपके हाथ पाम नाक क्यों नहीं है। विरह करते 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 और ये नरसिंह चतुर्दशी आई, और जब नरसिंह चतुर्दशी पे कहा कि खम्भ भेदन करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लड़ने लगे अपने ठाकुर जी से। बोले आप प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं खम्भ से, इसका मतलब है आप प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और विरह वेदना में व्याकुल रुदन करते रहे ठाकुर जी के आगे। और नरसिंह चतुर्दशी पूर्ण हुई और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा प्रकट। सुबह जैसे ही नेत्र खोल करके देखे महाराज, तभी क्या पाया कि सामने सिंहासन पर जहां शालिग्राम जी रखे रहते हैं, वहां जैसे मानो कोई ऊंची वस्तु पर कपड़ा डाल दिया हो, ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले जे कहा है, वो मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? खूब ढूंढे नहीं मिले। जैसे ही महाराज वो वस्त्र ऊपर उठा करके देखा, त्रिभंग ललित श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हुए। बोलो राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। तब भी उनको लगा कि शायद कोई और के ठाकुर जी हैं का। बोले कोई और धर गयो दिखे, इधर उधर देखे, मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं। तभी हाथ जैसे ही ठाकुर जी के पीछे लगाया तो श्री राधा रमण जी की कमर पर ही ठाकुर जी, उनमें से ठाकुर जी प्रकट है गए, श्री राधा रमण लाल। श्री गोपाल भट्ट की हम लोग क्या गाते हैं? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की। जोर से बोलो बधाई हो। नेक और जोड़ते बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को हमारे प्यारे श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी के प्राकट्य की खूब खूब बधाई। ऐसे
श्री ठाकुर जी जैसे श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय से प्रकट भय, ऐसे ही हमारे भाव से हमारे हृदय के ठाकुर भी कभी प्रकट हो, ऐसी भावना। तो आज कथा का विश्राम दिवस है और इतनी सुंदर सुंदर तिथियां आई हैं इस कथा में। वैशाख का महीना है ही बहुत पावन, बड़े बड़े आचार्यों का प्रादुर्भाव इस मास में हुआ। हमारे श्री राधा रमन लाल जी का प्रादुर्भाव, और ठाकुर जियों में देखो तो नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव वैशाख में, आज बुद्ध भगवान का प्रादुर्भाव वैशाख में, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो बड़ा पावन महीना है वैशाख का। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों का प्रादुर्भाव इस मास में हुआ। तो ऐसे मास को हम प्रणाम करते हैं, आज के पावन दिवस को हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे मध्य बड़े हमारे प्रिय पूज्य भैया जी पधारे हैं और